हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10 महाविद्या और उनके 10 भैरव और इनकी उत्पत्ति और ये कहाँ कैसे प्रादुर्भाव में आए। दोस्तों आइए चलो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। उससे पहले मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिनरी रूट्स को। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये बात है तब की 10 महाविद्याएं और उनके 10 भैरव। असल में दोस्तों जैसे कि ब्रह्मांड की शुरुआत जब हुई थी तो किसी एनर्जी फॉर्मलेस होती है। पावर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसको कोई ना कोई एक ठौर ठिकाना चाहिए होता है। तो जो पावर होती है वो शक्ति है जो आपके जिससे संचारित होती है वो होता है शव। और शव में जब शक्ति का संचार होता है तो वो बनते हैं शिव। और शिव और शक्ति के ही मिलन से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण जीवन जिसमें जो बनता है, पलता है और बिखरता है और फिर पुनर्भव करना, यही क्रम चलते रहता है। तो इसी कल्प में ही ऐसे ही शुरुआत जब इसकी हुई, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सब कुछ हुआ, तो ये दोनों के दोनों ही आपके अपने अपने ध्यान में, शक्ति तो अपने ही ध्यान में रहती हैं जो कि मणि द्वीप पर रहती हैं, जिस पर कि आपका टॉपिक बनेगा बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और शिव वो भी अपने ही ध्यान में रहते हैं। फिर उनसे आपके ब्रह्मा जी और विष्णु जी, फिर वहाँ से पूरा सृष्टि का चक्र, फिर सृष्टि के चक्र में आपके जब एक बार एक कल्प पर जब शिव जी की शादी की बात कही गई, जो रुद्र अवतार है शिव जी के, रुद्र अवतार जो कि ब्रह्मा जी के भावों से जिनका जन्म हुआ है, जिन्हें रुद्र कहा जाता है, जो शिव हैं, शंकर हैं, महेश हैं, साक्षात शिव स्वरूप हैं। तो उनके लिए जब उनके विवाह की बात करी गई और वो ध्यान में थे तो दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति ने भी शक्ति की तपस्या करी और स्वयं शक्ति उनके दर्शन देके उनके घर में प्रकट हुई और उन्होंने उनसे कहा कि जिस दिन तुम मेरा अनादर करोगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और सब कुछ पहले से ही घटित होता है। तो ये प्रक्रियाएं हुई। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि उस दक्ष ने अपने वहाँ एक यज्ञ करवाया। तो यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को उसने निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि शिव जी उसके आने पर खड़े नहीं हुए थे किसी एक सभा में। तो उसको ये लगा कि मैं तो सभी कुछ मैं ही कर रहा हूँ और उसने इसलिए उनको नहीं बुलाया। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो माता पार्वती ने देखा, शादी तो हो ही चुकी थी, तो उन्होंने देखा कि भैया सब लोग जा रहे हैं अपनी उनके पिता के वहाँ। तो उन्होंने शिव जी से कहा, शिव जी ने कहा भैया जहाँ तुमको बुलाया ही नहीं तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। बात भी सही है, जब आपको कहीं निमंत्रण नहीं हो तो फ्री का न्योता खाने को क्यों पहुँचना हो रहा है। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि लोग बाग चले आते। चलो छोड़ो हटाइए, इस बारे में तो बाद में बात हो जाएगी। तो वो वहाँ गए, तो उन्होंने शिव जी ने उनको मना करा तो माता जी को क्रोध आ गया, जैसा कि हर परिवार में होता है। अगर आप अपनी घर में भार्या को मना कर देंगे अपने मायके जाने से
और न बुलाया हो तो उसका पारा 7वें आसमान पे होगा। तब यहाँ पर को माता जी ने आपके 10 अपने विशालकाय स्वरूप प्रकट करे, 10 दिशाएं में आपके मार्ग रोक लिया शिव जी का। अब शिव जी भयभीत हो गए, हर एक पति की तरह ये भी भयभीत हुए। इन्होंने कहा अरे इतना विकराल रूप दिखा दिया, अब कैसे होगा मामला सन। तो शिव जी ने भी इन 10 दिशाओं की शक्तियों को वो एक जगह से कंट्रोलिंग कर सकते, तो उन्होंने अपने 10 स्वरूप में अपना विभाजन करा। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे इमेज में, मैंने आपको ये इमेज जो बनाई है ये इसीलिए बनाई है कि आपको समझ में आए कि आपके 10 महाविद्याएं, 10 भैरव और 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं के सूचक होने को तो हर एक महाविद्या अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सब हैं आपके शिव और शक्ति का ही स्वरूप। शिव और शक्ति से ही आपके ये सब है। तो लेकिन ये जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं के 10 भैरव हैं, ये भी अपने आप में किसी भी चीज़ में कम नहीं है। इसमें आपके देख ही रहे होंगे आप कि जो हमारा उत्तर की दिशा है इसमें महाकाल और महाकाली हैं। महाकाल महाकाली पहली महाविद्या है, उनके भैरव महाकाल हैं। भैरव और भैरवी मतलब आपके शिव और शक्ति की पूजा अलग अलग नहीं, एक साथ हो तभी सफलदायी होती है। ये एक बात आप नोट कर लें। चाहे आप वैसे पूजा करें, चाहे आप तंत्रोक्त करें, चाहे आप कैसे भी करें। हालांकि मैं किसी भी बात का यहाँ पर कोई लिखित तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात जो अपने मन की है वो बता रहा हूँ कि शिव लिंग जिस पर आप जल चढ़ाते हैं उसमें आप देख ही रहेंगे शिव को आधार शक्ति ही देती हैं, और बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। होता ही है, जोड़ा ही है, बिना जोड़े के कुछ नहीं होता। इसलिए अपने घर वाले अपनी पत्नी का और जोड़ों का, दूसरों के जोड़ों का भी सम्मान करें, उनके बीच में फूट डालने की कोशिश ना करें और अपनी आपसी प्रेम को बनाए रखें। शिव की शक्ति जैसा आप सभी का प्रेम हो, मैं यही कामना के संग वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारे उत्तर दिशा में तो आपके हैं महाकाल और महाकाली। फिर हम आते हैं अपने ईशान कोण पर। ईशान कोण पर आपके हैं आपके विष्णु स्वरूप शिव और माता कमला। हालांकि ये 10वीं महाविद्या हैं, लेकिन मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, उत्तर दक्षिण से करके नहीं, ऐसे क्लॉकवाइज बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके हमारी पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा जो है वो है भुवनेश्वरी की, माता भुवनेश्वरी की। वैसे तो आपके दोस्तों आपके अलग अलग ग्रंथों में मेरे से कई जगह पर आप में से कई ज्ञानी जिन्हें आपके मतभेद कर सकते हैं कि यहाँ पर को ये नहीं ये है, यहाँ पर को ये नहीं ये है। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हर शास्त्र में अलग अलग ढंग से नाम दिए हैं, हर जगह पे अलग अलग ढंग से बताया गया है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये भुवनेश्वरी के संग में है आपके त्रयंबक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने आग्नेय कोण पर। आग्नेय कोण पर आपके हैं त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी के संग में है कामेश्वर, ठीक है। इसके बाद हम फिर नीचे आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में आपके हैं, दक्षिण दिशा में आपकी हैं त्रिपुर भैरवी, जिनके संग है भैरव, त्रिपुर भैरव। उसके बाद आपके आते हैं हम वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा में जो है वहाँ पर है धूमावती। वैसे तो धूमावती जी के लिए यह कहा जाता है कि आपके वो प्रलय के बाद में बसने वाला शून्य है, और जो शिव जी को उन्होंने आपके निगल लिया था। तो वैसे तो कई जगह पे नहीं बताया जाता है, भैरव को साइलेंट करा जाता है क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो एक विधवा का स्वरूप है और धुएं का सा स्वरूप है, जिसमें कि वो आपके सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। बहुत ही
ज्ञान और अपने भक्तों के लिए बहुत हितकारी हैं। लेकिन इनके साथ में जो भैरव का जो नाम आता है वो आपके आते हैं, धूममान भी कहा जाता है और काल भैरव भी कहे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में दोस्तों आपके हैं हमारी माँ छिन्नमस्तिका, जिनका एक मंदिर आपने सुना होगा, आपके हिमाचल में भी है, माँ चिंतपूर्णी के नाम से। और भी हैं मंदिर तो खैर कई सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये खाली गलत टॉपिक निकल गया मुँह से, आ गई मुँह पे बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी। तो उनके संग में उनके जो भैरव हैं वो हैं कबंध। उसके बाद हम आते हैं आपके अपने नैऋत्य कोण में। यहाँ पर जो है वो हैं आपकी देवी मातंगी, और उनके साथ में हैं मतंग भैरव जो है वो है मतंग। अब हमारे आते हैं अधोलोक में। अधोलोक में है मतलब अधोलोक को बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये 10 दिशाओं का, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपके भी पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो नीचे अधोलोक में आपके हैं माता बगलामुखी, इनके कई सारे मंदिर हैं और बहुत फेमस हैं। तो माता बगलामुखी के अधोलोक में है। अधोलोक में इनके संग में आपके जो देवता हैं वो हैं सदाशिव। उसके बाद आपके जो ऊपर का जो लोक है वो है देवी तारा का, और उनके संग देव हैं अशोभ्य। तो दोस्तों ये हो गई 10 महाविद्याएं और 10 भैरव। अब इनका क्रम सुनिए पहले। अभी तो मैंने आपको क्लॉक वाइज बताया, फिर डाउन बताया, फिर अप बताया, फिर नीचे बताया, फिर ऊपर बताया। अधो मतलब नीचे होता है, उधर वो मतलब ऊपर होता है। तो आपके जो 10 महाविद्याओं का क्रम है वो इस प्रकार है उनके भैरवों के साथ। महाकाली जी, महाकाल जी, उग्रतारा जी, शोभ्य जी, शोभ्य जी, त्रिपुरा सुंदरी जी और कामेश्वरी। चौथी हैं भुवनेश्वरी जी, और भुवनेश्वरी जी के साथ हैं आपके भुवनेश्वरी जी, और भुवनेश्वरी जी के साथ में त्र्यंबक। 5वें नंबर पे हैं आपके माता छिन्नमस्ता, और उनके संग में है भैरव आपके कबंध। 6ठे नंबर पे हैं आपके त्रिपुरा भैरवी, उनके संग में है त्रिपुर भैरव महाभैरव। और 7वें नंबर पे है धूमावती जी, और उनके संग में है आपके काल भैरव। 8वें नंबर पर हैं आपके बगलामुखी, उनके संग में है सदाशिव। 9वें नंबर पे है मातंगी, उनके साथ में है मतंग। और 10वें नंबर में है देवी कमला, उनके संग में है विष्णु स्वरूप शंकर। देखो दोस्तों यहाँ पर को आपको मैंने 10 महाविद्याएं और उनके 10 भैरव आपके बता दिए, और इनका प्राकट्य भी बता दिया, और इनका कैसे क्या बेस है, क्या एनर्जी फॉर्म है, और किस चीज़ से वो आपके क्रियान्वित हैं बता दिया। हालांकि यहाँ आपको तोड़रमल तंत्र में और भी अलग अलग शास्त्रों में देवी 10 महाविद्याओं की इसकी एक किताब भी है, इसमें भी आप ये भी ग्रंथ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें रीम करके आपके बाहर से बना हुआ है पोस्टर, काफ़ी कुछ आपके संस्कृत में है। और हमारे बहुत से जो उत्सुक जो भाई लोग हैं, उनकी या बहनें हैं या माताएँ हैं या वृद्धजन हैं, उनके संग में एक दिक्कत यह है कि कईयों को संस्कृत आती है, कईयों को संस्कृत नहीं आती है। जिनको आती है तो वो भी उतना डीपली इसमें आपके नहीं पढ़ पाते हैं, और कहीं पर आपके जिनको नहीं आती है वो भी आपके बहुत परेशान हो जाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो ट्रांसलेटर का यूज़ भी करते हैं, आजकल की जो मशीनें चल रही हैं, तो वो भी एक्यूरेट नहीं बता पाती, और कितनी चीज़ों को तो डिकोड करना ही मुश्किल आता है। और ऐसा है ना, जो भाषा जिस लैंग्वेज में हो उसका प्रभाव तभी पड़ता है। जैसे वॉइस एक्टिवेशन होता है, आपकी आवाज़ से जो आप लॉक लगाएंगे वो आप ही की आवाज़ से खुलेगा, तो वैसे ही इसमें भी है। संस्कृत में भी ये एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। जिस मंत्र को जिस ढंग से जिस फ्रिक्वेंसी से आप नहीं करेंगे तब तक वो जागृत नहीं होगा। जैसे हम रेडियो में कोई आपके चैनल हम सेट करते हैं 97.8, 98.6
या 100.2 या 100.7 या जो भी आपके 98.3 जो भी आप चैनल यूज़ आपके ट्यून करते हैं, जब तक आप उस एग्जैक्ट ट्यूनिंग नहीं बैठती तब तक वो काम नहीं करता है। वैसे ही ये भी है, पूजा का भी नियम है, कायदा है, कानून है। जब तक आप पूजा को पूरे कायदे कानून के संग में नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। और मेरे कहने का मतलब ये है, फर्जी लोगों के चक्कर में पड़कर अपना पैसा गंडा ताबीज़ बधाने वालों के पास में जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करने से बेहतर ये है किसी उच्च अच्छे गुरु के संपर्क में आकर उनसे संपर्क बनाएं। और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस लें। मैं किसी के प्रमोट नहीं कर सकता, किसी के बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि जितने भी ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। मुझे उनकी वास्तविकता का पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है ना, मुंह से कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन असल में वो कितने पानी में है उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मेरा तो मानना यह है, जो आपके कोई विशेष जानकार जो आपके अपने पुरोहित हों उनसे, उनके गुरुजनों से, नहीं तो आपके गायत्री शक्तिपीठ हैं वहाँ तो खैर ये तंत्र से रिलेटेड आपके मेरे ख्याल से शायद ही कोई होता हो, लेकिन आपके जो भी इसके आपके नज़र में हो गुरुजन, आप उनसे पूछें, वो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जहाँ तक होगा मैं आपकी सेवा के लिए आपको आप बताऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिटेल में। अगर किसी एक महाविद्या और महाभैरव के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि इसका क्या काम है, कौन सी देवी किस चीज़ के लिए, कौन से देवता किस चीज़ के लिए और कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, पढ़ना अलग चीज़ है, गलती भी हो जाती है, लेकिन पढ़ के हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है आपको। ये सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिकोडेड होती हैं, इतने लॉक लगे रहते हैं, इनकी इतनी क्रियाएं होती हैं कि अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। मन से ये डर निकाल दें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज की हैं, बहुत हाई लेवल का ज्ञान है, लेकिन इसको करते समय आप पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में घबराइएगा मत। तंत्र का मतलब यही नहीं है वो, मतलब जो ये करते हैं ये घुमाना घूमना करके, ये सब चीज़ें तो बेकार की चीज़ें हैं। खाली मन में सच्ची श्रद्धा के संग, अगर सिर्फ आपको सिर्फ ज्ञान पाना है, सिर्फ सच्ची श्रद्धा के संग आप इसको विभिन्न माध्यमों से पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इनके किसी भी मंत्र को, जो भी इनके मंत्र हैं, आप चाहें तो नेट से निकाल सकते हैं या कहीं से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी मंत्र को बिना किसी अच्छे गुरु जो आपको बताएं कि आपको उसका जाप करना चाहिए, उन्हीं की राय से, उन्हीं के हिसाब से करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, होगा तो खैर कुछ नहीं, आप ही की स्थिति बिगड़ सकती है। हो सकता है आपसे कुछ गलत काम हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेंगी तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसा होता है और कईयों के संग में हुआ है, और लोग बाग बहुत भुगतते हैं, पछताते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार कहूँगा, बिना किसी योग्य गुरु के ये सब चीज़ें ना करें। इसका असर इतना खतरनाक होगा, आप तो छोड़ो आपकी पूछने और आपके वंशावली और आपके पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये असर मार सकती है। ये बहुत बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। इसके बारे में बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग डरे नहीं। मंत्रों का जाप एक बारी, एक ऐसा होता ना कि एक आपने पढ़ने के लिए आपने पढ़ा मंत्र, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो वहाँ पर आप गलत हो जाओगे। तब आपको किसी योग्य गुरु की ज़रूरत है। चाहे तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लें, माता को अपना गुरु मान लें, किसी को भी गुरु माने, उनकी साधना करें उनके सौम्य मंत्रों से। इसमें भी देवी के कुछ स्वरूप सौम्य हैं, कुछ स्वरूप उग्र हैं, कुछ अत्यंत उग्र हैं, है ना। तो वो भी आपको अच्छे से देख के आप कर सकते हैं। और मैया के तो आपके वैसे भी विभिन्न स्वरूप हैं। 9 दुर्गा देवियाँ के आप पूजा करते ही होंगे नवरात्रों में। अभी गुप्त नवरात्रें भी आने वाली हैं, तो गुप्त नवरात्रों में आपके 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं किसी योगी गुरु से पूछ कर, और फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर दोबारा फिर बता रहा हूँ, बिना किसी योगी गुरु के इन सब चीज़ों को ना करें। अगर मिसमैच हो गया तो बहुत
बुरा भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है अच्छा ही हो। अच्छा होने के लिए अच्छा करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो सकती ये सब चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं भी इन चीज़ों से काफ़ी गुजरा हूँ, इसीलिए आप लोगों के जीवन में ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या फ़ायदा आपका समय बेकार हो, इसीलिए ये ज्ञान आपको देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने गुरुजनों से संपर्क करके अच्छे से ही करें, और नहीं तो आप और भी देवी के विभिन्न स्वरूप हैं, माता के प्रिय स्वरूप हैं, इन्हीं स्वरूपों से किसी भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, माँ तो माई है, माँ तो कृपा ही करेगी, पिता पिता भी कृपा ही करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रूट्स।